नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे हम बैक पेन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कमर दर्द के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यह हर घर में यह सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, पर यह महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक पेन के लिए टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने वाला हूँ, जिसका यूज़ बैक पेन में किया जाता है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ एक ड्रॉप के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो काफी इफेक्टिव है। यदि साथ में इस ड्रॉप का यूज करते हैं तो आपकी जो बैकएक की प्रॉब्लम है, जो आपके कमर दर्द की प्रॉब्लम है, वह ठीक हो जाएगी। मेन बात यह होती है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कई मेडिसिन की जानकारी आपको होती है जो बैक पेन में दी जाती है। जैसे आप जानते हैं आर्निका दी जाती है, रेस्टॉक दी जाती है, ब्रायोनिया दी जाती है। ये मेडिसिन के बारे में आप जानते हैं, पर आपने मेडिसिन यूज की, पर इसके रिजल्ट्स कई बार आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो रिजल्ट्स हमें कब तक देखने को मिलेंगे, कब तक हमें मेडिसिन यूज करनी चाहिए, कब हमें मेडिसिन को स्टॉप करना चाहिए। जब एक ही मेडिसिन हम लेते हैं, हमारे शरीर में यह मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ये जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझे और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे बैकएक की प्रॉब्लम्स के बारे में, बैक पेन की प्रॉब्लम के बारे में, कमर दर्द की प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। कई पेशेंटों में आपको यह देखने को मिलती है और यह कई कारणों की वजह से हो जाती है। कारणों की यदि हम बात करें तो काफी लंबा यह वीडियो हो जाएगा। सीधे चलते हैं मेडिसिन की तरफ और मेडिसिन के लक्षण की तरफ कि क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे तो मेडिसिन हमें यूज करनी चाहिए। और साथ ही साथ जानकारी देने वाला हूं पोटेंसी के बारे में, जो सबसे ज्यादा हमें मायने रखती है और जिसका अच्छा से हमें सावधानी से यूज करना चाहिए। पहले नंबर पे आती है दोस्तों एस्कुलस हिप। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। एस्कुलस हिप बहुत ही अच्छा काम करती है जब बैकएक की प्रॉब्लम होती है, बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। कई पेशेंटों को आपने देखा होगा लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जो नीचे की रीढ़ की जो नीचे की हड्डी होती है, L5, L6 और L7 में हमेशा दर्द बना रहता है। नीचे की हड्डी में हमेशा दर्द बना रहता है। उठने बैठने में ज्यादा दर्द होता है, हिलने डुलने में ज्यादा दर्द होता है और कई बार पीछे झुकने नहीं देती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें कई बार पेशेंट्स को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कब्ज के कारण भी हल्का हल्का दर्द कमर में बना रहता है, तो उसमें एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। दिन में एक बार इस मेडिसिन का सेवन करना है। रेगुलर 200 पोटेंसी में 25 दिन तक इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। 25 दिन के बाद इस मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है। इसके बाद एस्कुलस हिप की जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है वह पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट की जो तकलीफ होती है वह ठीक हो जाती है। 30 पोटेंसी में जो सेवन किया जाता है, सुबह शाम इस मेडिसिन का आपको सेवन करना है। 1 महीने 15 दिन तक इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपने एस्कुलस हिप मेडिसिन ले ली है, आपको आराम आ चुका है। जब तक आप मेडिसिन लेते हैं तब तक आपको आराम रहता है। फिर जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ देते हैं तो आपको आराम नहीं रहता, या कुछ दिन तक आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको आराम रहता है, फिर मेडिसिन काम करना बंद कर देती है। उस कंडीशन में आपको LM पोटेंसी में यूज करनी है। 0/1 या 0/2 में आप मेडिसिन लेके आ जाइएगा और सुबह शाम कंटिन्यू 2 महीने तक यूज करिएगा। आपकी 100% जो बैकएक की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जिस तरह मैंने सिम्टम बताए हैं उसी तरह से आपको एस्कुलस हिप यूज करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों आर्निका मोंटाना। सभी जानते हैं आर्निका मोंटाना के बारे में। जब कमर में इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है, जैसे आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, तब आप अचानक से उठते हैं, तब आपके कमर में अचानक से बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है, तड़क जैसा दर्द होता है। L4, L5, L6 की जो डिस्क होती है उसमें यदि कभी वल्जिंग होने लगती है, उसमें कभी सूजन आने लगती है, कभी आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे हल्का हल्का दर्द बना रहता है, उस कंडीशन में आर्निका यूज की जाती है। आर्निका सबसे अच्छा काम जो होती है बनएम पोटेंसी में करती है, या लोअर पोटेंसी में सबसे अच्छे इसके क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। जब भी आर्निका का आप डोज लें तो बनएम पोटेंसी में सिंगल डोज लें। सप्ताह में एक बार भी इस मेडिसिन का डोज आप ले सकते हैं। 4 डोज आपको लेना है। ओनली फॉर 4 डोज यदि आप लेंगे तो जो आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाएगी। इस तरह से दर्द आपको देखने को मिलता है तो आर्निका मोंटाना इसका नाम है। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूं, आप यूज कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों एक्टिया रेशिमोसा। आप नाम ही जानते हैं, जिसे सिम्सिफ्यूगा के नाम से भी जाना जाता है। कभी आपने देखा होगा बारिश का मौसम होता है तो कमर में जो है अकड़न हो जाती है, वहां पे आपको जकड़न देखने को मिलती है और अचानक से बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है। पेशेंट को चलने फिरने तक नहीं देखने को मिलता, चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो उस कंडीशन में सिम्सिफ्यूगा यूज की जाती है। स्पेशली अकड़ जाती है हमारी कमर, उसमें जकड़न आपको देखने को मिलती है, उठने बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, चलने फिरने में बहुत ज्यादा दर्द होता है और एक इलेक्ट्रिक अजीब सा वहां पे तड़क जैसा दर्द होता है जो असहनीय होता है, जो पेशेंट्स कमर में दर्द को सहन नहीं कर पाता और हमेशा कमर में बेल्ट लगाए घूमता रहता है। तो उसमें सिम्सिफ्यूगा बहुत ही अच्छा काम करती है। लोअर पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज करना है 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। रेयर कंडीशन में इसका हायर पोटेंसी में यूज किया जाता है। 200 पोटेंसी में दिन में एक बार इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। 200 पोटेंसी में रेगुलर 25 दिन तक इस मेडिसिन का सेवन करें, इसके बाद मेडिसिन को बंद कर दें। बाकी जो है 30 पोटेंसी में 1 महीने 2 महीने तक इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर। दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर तब यूज किया जाता है जब पेशेंट्स को कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, हल्का हल्का धीमा दर्द बना रहता है और कमर दर्द से दर्द जो स्टार्ट होता है और पूरे शरीर में धीरे धीरे करके फैलते रहता है और वो दर्द जो होता है कभी खत्म नहीं होता है। उसमें बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर का यूज किया जाता है। 1 कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में 3 महीने तक इस मेडिसिन का यदि आप यूज करते हैं तो जो दर्द की प्रॉब्लम है, बैकएक की जो प्रॉब्लम्स है, कमर दर्द की जो प्रॉब्लम्स है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इतना अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स के बारे में आप जानते ही होंगे। रेस्टॉक्स कब यूज की जाती है? जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है। सिटिंग पोजीशन में जब बैठा हुआ है और वह उठता है तो उसके कमर में दर्द होता है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो आप कपड़े धोने जा रहे हैं, कपड़े धोने के लिए आप बैठे तो आपको कमर में हल्का सा दर्द होगा। कंटिन्यू काम करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप जैसे चलने फिरने लगेंगे तो दर्द आपका कम हो जाएगा। तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जैसे आप चेयर में बैठे हुए हैं, चेयर से जैसे ही आप उठते हैं तो आपको दर्द होगा, बिल भी कंटिन्यू आप पैदल चलने लगते हैं तो आपका दर्द समाप्त हो जाएगा और जब आप फिर सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं तो आपको दर्द होगा और वह दर्द धीरे से कम हो जाएगा। तब वहां पर रेस्टॉक्स यूज की जाती है। रेस्टॉक्स का यूज 200 पोटेंसी में सबसे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है 200 पोटेंसी काम करना बंद कर देती है, तब 1 पोटेंसी का डोज दिया जाता है। मेडिसिन का डोज किस तरह से आपको लेना है? 15 दिन में 1 डोज आपको लेने हैं। 4 डोज आप ले सकते हैं या 2 डोज में ही आपकी कमर की जो दर्द होता है जहां पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह से रेस्टॉक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आती है दोस्तों ब्रायोनिया एल्वा। आपने देखा होगा कई पेशेंट्स आते हैं, कंप्लेन करते हैं और आपने देखा होगा कई महिलाएं भी यह कंप्लेंट करती है कि चलने फिरने में कमर दर्द हमेशा बना रहता है भाई साहब, और हम जैसे ही सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, हम जैसे ही लेट जाते हैं तो हमको आराम हो जाता है। तो उसमें ब्रायोनिया एल्वा काम करती है। जैसे आप काम वगैरह करते रहते हैं, दर्द होता है और जैसे ही आप आराम करते हैं आपका दर्द ठीक हो जाता है और हिलने डुलने में आपका दर्द बना रहता है। फिर आप आराम से लेटे हुए हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। कोई भी काम करेंगे कमर दर्द होगा तो उसमें ब्रायोनिया एल्वा 30 पोटेंसी में यूज की जाती है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। इस मेडिसिन का यूज 1 महीने तक किया जाता है। इसके बाद यदि मेडिसिन काम करना बंद कर दे तो 30 पोटेंसी में यूज की जाती है या 1 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। पर जब भी हम पोटेंसी को चेंज करते हैं तो कम से कम 15 दिन का हमें गैप करना चाहिए। 15 दिन का गैप करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह से ब्रायोनिया एल्वा मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों एगेरिकस। एगेरिकस का आपने नाम सुना होगा। स्पेशली यह लोअर बैक पेन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब नीचे की जो L5, L6 और L7 की जो डिस्क होती है उसमें आपको हमेशा वहां पे दर्द बना रहता है, वहां पे आपको अकड़न होती है, उठने बैठने में दर्द होता है, सामने तरफ झुकने में और पीछे तरफ झुकने में आपको दर्द बना रहता है। कई बार चोट भी यदि आपको कमर में लग गई है तो उसमें यहाँ एगेरिकस बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू 25 दिन तक इस मेडिसिन का सेवन किया जाता है। इसके बाद मेडिसिन को स्टॉप कर दिया जाता है। या 200 पोटेंसी में दिन में एक बार रेगुलर 25 दिन तक इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद रिपीटेशन आपको नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस तरह से एगेरिकस का आप यूज कर सकते हैं। 2 मेडिसिन लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है सीपिया और जिसका नाम है नाइट्राम्यूर। यह 2 एक ऐसी मेडिसिन है जिन पेशेंटों को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, जिन पेशेंटों को मेंसेस काफी लंबे समय से जाता रहता है या फिर किसी भी तरह की कोई भी
प्रॉब्लम उनको बनी रहती है, हमेशा वह बीमारी के शिकार रहते हैं, जिसके कारण उनमें कमर दर्द की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, तो इन 2 मेडिसिन का वह सेवन कर सकते हैं। जब भी इस मेडिसिन का सेवन करें तो 30 पोटेंसी में यूज करें, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, कंटिन्यू 1 महीने तक यूज करें। इसके बाद मेडिसिन को आप बंद कर दें। आपकी जो प्रॉब्लम्स है बैकएक की, जो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी, और भी साथ में जो प्रॉब्लम्स आपकी है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छा काम करती है, स्पेशली नाइट्रमोर और सीपिया। ठीक है, अब आता है दोस्तों ड्रॉप, जिसका यूज आपको करना है। मैं यहाँ एक पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए, जिसका नाम है दोस्तों रक पेन। यह WSI कंपनी का आता है। इसे बिल्मर सौवे के नाम से भी जाना जाता है। काफी अच्छा है, चाहे लोअर बैक पेन हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस हो, चाहे लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस हो, दोनों में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका यूज 1 कप पानी में 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में, 30 बूंद रात में किया जाता है। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू यूज करें, इस ड्रॉप को आप कंटिन्यू यूज करें। लोअर बैक पेन की जो आपकी प्रॉब्लम है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सावधानी से आपको इसका यूज करना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।